हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हमारे सिविल राइट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके ले आए हैं। इसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या सिर्फ हमें मैथ और साइंस ही पढ़ने चाहिए या फिर मैथ और साइंस के अलावा अन्य भी होना चाहिए। जैसे सामान्यतः हम लोग ये सुनने को आता है, जो हमारी प्रचलित व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि कोई भी कोचिंग हो रहा है, कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री हो गया, इसमें दो सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है टेंथ पे। जैसे हम टेंथ की क्लास करने जाते हैं तो हमारे टीचर भी यही कहते हैं, हम लोग के साथ भी यही हुआ कि आप मैथ साइंस पढ़ लो, बाकी हम क्या है देख लेना आराम से। यानी कि सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, इन सबको देख लेना, इसमें क्या है। और सिर्फ हमें मैथ और साइंस पे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा गया, जो कि हमें लगता है कि आज हम लोग के लिए वो सबसे ज़्यादा रणनीतिक भूल मानी जाती है। हम क्यों सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पे बात करें। तो वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या हमें दो ही सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए या अन्य सब्जेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए, और अन्य पे करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और दो ही पे क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के पास लिखूंगा, जैसे आपने ऑलरेडी जाना होगा, द सिविल राइट इन फ्रंट ऑफ हाई स्कूल ब्रॉली, यानी कि हमारी जो अपनी संस्था है कोचिंग, वो ब्रॉली हाई स्कूल के सामने खोली है द सिविल राइट के नाम से, जिसमें हम आपको टेंथ ऑल सब्जेक्ट, यानी कि टेंथ में जितने सब्जेक्ट वो पढ़ाएंगे, उसके अलावा 11th एंड 12th का आर्ट स्पेशलिस्ट, यानी कि हम अलग अलग फैकल्टीज रखते हैं, जो आपके हम अभी इस पर डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में कि क्यों हमने इसको स्पेशल नाम दिया। हम चाहते तो सिर्फ आर्ट्स क्लासेस भी रख सकते थे, क्यों आर्ट्स स्पेशलिस्ट कहा, आप आगे जानोगे यहाँ पे। तो फिलहाल आज तो हम टेंथ पे बात करने वाले हैं, कभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 11th और 12th में क्या हमारी विशेषता है। तो जैसे देखो यहाँ पे, जैसे आप हमारे तो टेंथ की सिलेबस की बात करें, हम अगर बिहार बोर्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BSEB, ठीक है, बिहार बोर्ड टेंथ सिलेबस, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट जो होता है ना, वो कंपल्सरी पढ़ने होते हैं। जैसे मैं जस्ट अभी लिख रहा हूँ, मैथ पहले लो, आपकी पसंदीदा सब्जेक्ट मैंने लिखा मैथ, फिर मान लो यहाँ सोशल साइंस या सिर्फ साइंस ही लिख लो, साइंस हो गए, और फिर सोशल साइंस, फिर हिंदी, हिंदी, फिर यहाँ पे संस्कृत, संस्कृत हो गए, या उर्दू, यानी कि जो उर्दू लेगा वो संस्कृत नहीं, जो संस्कृत लेगा वो उर्दू नहीं, लास्ट हो जाते हैं इंग्लिश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, आपको एग्जाम पैटर्न तो पता ही होंगे, 500 नंबर का होता है टोटल, 500 मार्क्स का होता है, और टोटल इसमें आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लगभग 6 सब्जेक्ट लिखा है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पांचवा, और फिर ये 6 नंबर। अब देखो क्या होती है हमारी मेंटेलिटी, क्या होती है, कैसी हमारी अवधारणाएं सेट कर दी गई है समाज में, या हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें कैसे हो गया। सिर्फ दो सब्जेक्ट, मैथ और साइंस आप पढ़ लो, इन सब के लिए क्या करना है, आप बताओ मैथ साइंस में आप कितना हो बेहतर हो। सबको तो ये पता होंगे ना, ये 100 नंबर के होते हैं सब सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट 100 नंबर, ये ले लो, फिर ये भी 100 नंबर के। इसमें आप बताओ मैथ और साइंस में कितना हूँ आप बेहतर हो, कितना नंबर लाओगे। 200 में 200 कह दो, लो मैंने कह दिया, क्या जाता है। अब खूब पढ़ने में रॉकेट साइंस है, आप दिनों रात सालों भर मैथ साइंस पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ो पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से पढ़ो, आप कोई दिक्कत नहीं, मैथ और साइंस पढ़ो, 200 में 200 ला गए, यानी कि 100 में 100 मैथ में ला दिए, और 100 में 100 साइंस में ला दिए, और इसको आपने एवरेज समझ लिया, दिया ही नहीं, एवरेज क्या कहो, दिया ही नहीं मान के चलिए, दिया तो एवरेज दिया। तो इसमें आप कितना बेस्ट बेस्ट ला सकते हो, 50% लाओगे, यही ना। आपने एक पे 100% एफर्ट लगाया, एक पे 50 लाया, 50% लोगे समय। तो अगर 200 में 200 मिलाते हो, कौन से बेहतर नंबर लाएंगे आपने। इस समय तो समाज में आप 300 350 भी नंबर ला दो, हाँ आगे क्या दिक्कत है। या फिर कोई अन्य जगह भी जाओ तो उसकी कोई स्वीकारता ही नहीं, फर्स्ट भी लाने के लिए आपको 300 चाहिए, और यहाँ 200 में 200 ला भी देते हो,
और इन सब में आप मान के चलो 50-50 नंबर ला देते हो, तो मान के चलो इसमें भी आपने 50 ला दिया, इसमें भी 50 ला दिया, इसमें भी 50 ला दिया, या ज़्यादा ही ला दिया, 350 नंबर ला दोगे। तो अगर हम मेहनत से पढ़ ही रहे हैं, क्यों? और ऐसा तो है नहीं कि सर 200 में 200 में आप ला लो, कितना हो धुरंधर हो गए, तो 190 से 95 लाओगे ना, या 190 ले लो। एवरेज स्टूडेंट हो तो मैथ में 80 लाना, ऐसे ही टॉप हो जाती है। 80 से 85 हो गए, और साइंस में वही 80 से 85, तो 180 में मान के चलते हैं एक एवरेज स्टूडेंट है वो। तो जब आपने पूरी मेहनत से दो सब्जेक्ट को इतने शिद्दत से पढ़ा, तो 180 नंबर आए। और इसमें क्या है, ये तो 3 से 4 सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, और हमारी शिक्षा व्यवस्था वही चल रही है, 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, 5 सब्जेक्ट को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन हमने क्या कहा, नहीं हमने ऐसा नहीं करना, हम ऑल सब्जेक्ट पे उतना ही फोकस करेंगे जितना इन दोनों पे करेंगे, इन दोनों पे उतना ही फोकस करना है जितना उस पे करना है। तो इसलिए जैसे आपको पता होंगे, मैं इस चीज़ को बात करता हूँ कि आपको, जैसे मैथ हो गया, मैथ, साइंस हो गए, साइंस में 3 सेगमेंट होते हैं, जैसे बायो हो गए, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गया, 3 सेक्शन हो गए। वैसे ही सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में लिख रखा था मैंने हिस्ट्री, ये हिस्ट्री हो गया। फिर आपके हिंदी हो गए, संस्कृत हो गए, उर्दू हो गए, और इंग्लिश हो गए। अब देखो लगभग 6 होता है। किसी किसी, अपने यहाँ क्या होता है ना, ये एक और मेंटलिटी सेट करके रखा गया है कि भाई इंग्लिश क्यों पढ़ना, ये तो क्वालिफाई में पढ़े, सिर्फ इसमें 30 नंबर लाओ और पास हो जाओ, और नहीं भी लाते हो तो क्या फर्क पड़ता है उससे, नंबर थोड़ी जुट रहे हैं। तो क्यों हम इंग्लिश छोड़े? आज हम 10th में इग्नोर करते हैं, 11th 12th में पढ़ना है, और वहाँ पे जाकर हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। आज हमारी डेली की दिनचर्या में हमारी इंग्लिश शामिल होती है, बिना इंग्लिश जाने हुए मोबाइल में भी नहीं चला पाता इंसान। तो इंग्लिश तो हमें चाहिए, भले सरकार ने कंपल्सरी ना कर रखा हो, हमारे लाइफ के लिए तो है ना कंपल्सरी, क्यों हम उसे इग्नोर करें? तो इसलिए हमने क्या किया कि नहीं, इस एक सब्जेक्ट पे हम काम नहीं करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट पे काम करेंगे, और उतना ही बेहतर ढंग से करेंगे जितना मैथ साइंस पर कर रहे हैं, उतना ही पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। अब हमारी संस्था आपको क्या दे रही है? क्यों हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, नहीं आप स्पेशलिस्ट हैं, या फिर हम आपको स्पेशल टीचर दे रहे हैं, क्यों? अब देखो, अन्य जगह जैसे होगा, आपको 2 टीचर बेस्ट दे दिए गए मैथ और साइंस के लिए, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए बेहतर दे दिया गया, लेकिन सोशल साइंस वही टीचर देता है चारों सेगमेंट, हिंदी वही देख लेता है कभी कभी, संस्कृत क्या करें, जो हिंदी पढ़ा रहा है वही संस्कृत पढ़ा दे रहा है, और इंग्लिश का तो कोई बातें नहीं की जाती। लेकिन हमने कहा कि नहीं, आपको हम एक वेल टीचर देंगे, और वैसे टीचर देंगे जो न सिर्फ आपको इन सब्जेक्ट के साथ डिस्कस करते हैं आए हुए नजर आएंगे, आपके आगामी भविष्य में जो भी आप एग्जाम को कॉम्पिटेटिव दे रहे हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या यूपीएससी जैसे हो, उसके लिए हम पृष्ठभूमि आपको नीचे तैयार करके देंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो, मैथ साइंस में तो हम आपको तो दे ही रहे हैं बेहतर, उसके अलावा सोशल साइंस में स्पेशल टीचर देंगे जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से क्वालिफाइड टीचर है, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग देंगे, ज्योग्राफी के लिए अलग टीचर आपको देते हैं हम, इकोनॉमिक्स के लिए अलग देंगे, हिस्ट्री के अलग देंगे, और उसके अलावा हिंदी हो गया, हिंदी अलग देंगे, संस्कृत आपको, संस्कृत से हो ठीक है, उर्दू से हो उर्दू के लिए अलग टीचर देंगे, तो संस्कृत से हो तो संस्कृत के लिए अलग देंगे, और फिर इंग्लिश के लिए आपके प्रोफेसर का तो नाम पता ही है आपको, प्रोफेसर आपको खुद इंग्लिश की क्लास लेते हुए नजर आएंगे। तो हम इन सब प्रक्रियाओं से होते हुए आपको गुजरेंगे, और ये प्रक्रिया न सिर्फ आपको एग्जाम के लिए एक बेहतर स्टूडेंट बनाएगा, बल्कि आने वाले आगामी एग्जाम जो आप अपने भविष्य में देने वाले हैं, उसके लिए भी आपको एक प्रतिबद्धता के साथ आपकी तैयारी कराएगी। तो आप देखो क्या है, या फिर आप जहाँ हो वहाँ देखो आपकी शिक्षा व्यवस्था क्या है, क्या इन पद्धति के साथ या इन प्रक्रियाओं के साथ गुजर रही है, या आपके साथ शिक्षा पद्धति के साथ डिस्कस किया जा रहा है तो बेहतर है, नहीं किया जा रहा है तो आप अपने आप से सवाल पूछो, या अपने टीचर से पूछो, ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इतना ही एक संदेश देना था आप लोगों के लिए। आई होप कि आप बेहतर ढंग से पढ़ोगे, जहाँ भी हो बेहतर पढ़ो। हम लोग को क्या है, हमें एक अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है, तो आप जहाँ भी हो जैसे भी हो, आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को अव्वल दर्जे तक ले जाओ, जिससे कि न सिर्फ हम अपनी निजी स्वहित को प्राथमिकता दें, बल्कि सर्वहित को ध्यान में रखते हुए एक उन्नत समाज की कल्पना करें, और वो
समाज जो हमारी राष्ट्रीयता चेतना को विकसित करे और हमें अपने देश के लिए कुछ उन्नत कार्य करने को विख्यात करें या विकसित करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी नई बिंदु के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ।